A to Z क्लासेस जपला। यदि अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद। चलिए फिजिक्स को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग देखेंगे 2.12 समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइटल है, अगर देखा जाए एग्जामिनेशन के व्यू से तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। यदि क्वेश्चन बैंक आप रखे हैं तो आप देखिएगा कि 2019 में जैक एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो एग्जामिनेशन के अब बहुत बार आया है, तो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से ये टाइटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग देखेंगे समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता, मतलब कि समांतर प्लेट जो है उसकी आपको धारिता निकालनी है। तो सबसे पहले हम समांतर प्लेट बना लेते हैं। समांतर प्लेट पहले बना लेते हैं। समांतर प्लेट दो ठो बन गया समांतर प्लेट, ठीक है। देखिए समांतर प्लेट बन गया। अब इन दोनों प्लेटों को एक बैटरी से जोड़ देना है, ठीक है। तो बैटरी से जोड़ दे रहे हैं, प्लस टर्मिनल दे दिए और यहाँ पर माइनस बैटरी से जोड़ दिया है। तो प्लस से जोड़े तो इस पर प्लस आ गया, इस पर प्लस आ गया और इस पर माइनस आ गया। तो हम बेसिक से बता रहे हैं। अब 5 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, 5 में 5 आप ले आएंगे। आप ध्यान से देखें और मेरे साथ साथ कॉपी पर उतारते चले। देखिए ध्यान से, माइनस कर दिए। अब इन दोनों प्लेटों के बीच डिस्टेंस जो है यहां पर डी रख रहे हैं। उसके बाद अगर एक प्लस है माइनस है तो यहाँ एक विद्युत क्षेत्र भी क्रिएट होगा, ठीक। और एक प्लेट को यदि 3D में आप देखेंगे तो 3D में अगर प्लेट को दिखाया जाए तो इस टाइप से रखा हुआ है 3D में। तो 3D में जब आप देखेंगे शेप का तो उसका एरिया आपको दिखेगा। इन दोनों प्लेट के बीच एरिया जो है ये मानेंगे क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब यहां पर देखते हैं जो जो काम किए हैं, पहले यहां लिखते हैं। माना कि दोनों प्लेटों के बीच दूरी d तथा क्षेत्रफल a है। अब ध्यान दीजिए, एक कर लिए डायग्राम। अब आइए इस पे कराएंगे। समान ज्यामिति एवं समान क्षेत्रफल की दो धातु प्लेट। देखिए आप अच्छा से डायग्राम बनाएंगे। धातु प्लेट परस्पर अल्प दूरी पर हो, कुछ डिस्टेंस पर रखे हो, तो एक दूसरे के समांतर होना चाहिए, तो उसे हम लोग बोलते हैं समांतर पट्टिका संधारित्र। देखिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता निकालें, तो आपको ये डिफरेंशियल लिखने की जरूरत नहीं है। ये मैं डिफरेंशियल लिखा हूं आपको समझाने के लिए कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो देखिए पैरेलल है, ठीक है, और ये समान ज्यामिति आकार के दो प्लेट हैं और कुछ दूरी पर रखे हुए हैं और पैरेलल है, इसलिए इस प्लेट को बोला जाता है समांतर प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो अब यहां पर इसी का निकालना है आपको धारिता। ध्यान दीजिएगा। तो हमने क्या किया कि माना कि दोनों प्लेट को बीच दूरी जो है डी लिया और क्षेत्रफल ए लिया और इनके बीच विद्युत क्षेत्र तो ई है, ये ई है ही, ठीक है। तो अब यहां से मैं कैलकुलेशन स्टार्ट करता हूं, आप ध्यान से सुनेंगे। तो यदि अभी आपके पास जो कंसेप्ट है, तो कौन सा अभी आपके पास कंसेप्ट है? तो अभी मेरे पास कंसेप्ट है धारिता। धारिता आप सीख चुके हैं, ठीक है। तो धारिता सीख चुके हैं, तो धारिता C बराबर क्या होता है, ठीक है। अगर C भी आपको नहीं पता है तो मैं पीछे प्रीवियस में जाकर बताना चाहता हूं कि Q जो है प्रोपोर्शनल V का था, तो Q बराबर क्या था C, और C बराबर क्या निकल के आया था Q बाई V।
ये निकल कर आया था। तो अभी जो आपके पास है उसी को आप लिखें। तो अभी आपके पास था C, आप जानते हैं। तो इस प्लेट की मतलब धारिता कितना होगा, तो C बराबर, अभी आपको पता नहीं है तो फॉर्मूला आप लिख सकते हैं कि Q/V होगा। इसको इक्वेशन दे दीजिए 1। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए विद्युत क्षेत्र की बारी आती है कि विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। तो एक पृष्ठ है, ठीक है, और पृष्ठ आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, आपको पहले बताया गया है कि विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है। तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, अब ये सिग्मा क्या है, सिग्मा है पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर क्या होता है, तो ये होता है Q बटा एरिया। ठीक है, अब इसको दे दीजिए समीकरण 2। अब इस 2 का मान देखिए इसमें रखेंगे तो विद्युत क्षेत्र का मान हो जाएगा, देखिए ए सिग्मा है Q/A, तो सिग्मा की जगह पर रख देंगे Q/A और एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन हो जाएगा 3। एकदम बेसिक से देखिए, एक एक पॉइंट को आप समझते चलिए, एक्सप्रेशन आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। देखिए तो अब विद्युत क्षेत्र भी आपके पास आ गया, धारिता भी आपके पास है। अब देखिए दोनों प्लेटों के बीच दूरी भी आपके पास है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए एक Q तो है, अब आपको निकालना है V। तो V कैसे निकलेगा, तो हम आपको पिछले क्लास आप देखेंगे वीडियो, तो आपको वहां पर बताया गया था कि विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव के बीच संबंध बताया गया था, याद होगा। यहां से हम लोग विद्युत विभव निकालेंगे, देखिए कैसे। तो बताया गया था संबंध E बराबर माइनस dV बटा dr। तो V क्या था, विभवांतर या विद्युत विभव, और R क्या था, दूरी। तो इसका मतलब कि विद्युत क्षेत्र बराबर होता है विभवांतर बटा दूरी। तो विद्युत क्षेत्र बराबर हो गया विभवांतर बटा दूरी। अभी एक्शन एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट लिखना है विद्युत क्षेत्र E बराबर विभवांतर V बटा दूरी। यहां दूरी क्या लिए हैं आप, D लिए हैं। तो E बराबर V बटा D, और V निकालना है तो V क्या होता है, ED। अब ED आ गया V। अब आपको यहां तक पहले समझ लीजिए कि हम क्या क्या किए हैं। तो यहां पहले 2 प्लेट बनाए हैं, 2 प्लेट को बैटरी से जोड़ दिए हैं, प्लस को इस प्लेट से जोड़ दिए। एक Q चार्ज है, इस पर भी Q है, इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज। इन दोनों के बीच डिस्टेंस D दिया गया है, इन दोनों के बीच एरिया A है और विद्युत क्षेत्र आपका E है। तब यहां पर माना कि दोनों प्लेटों के बीच दूरी D है तथा क्षेत्रफल A है। तो आप जानते हैं कि धारिता Q/V होता है, और विद्युत क्षेत्र भी जानते हैं कि अगर पृष्ठ पर चार्ज है तो उसके कारण आपका सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, और पृष्ठीय आवेश घनत्व निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला आता है Q/A। ठीक है, ये पहले भी बताया गया है। अब एक Q/A यहां सिग्मा की जगह पे रख दिए तो Q और A और एप्सिलॉन नॉट, ये अलग समीकरण बन गया। अब हमको निकालना था विद्युत विभव। तो विभव को निकालने के लिए विद्युत क्षेत्र के साथ जो रिलेशन आपको बताया गया था कि विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव के बीच संबंध कितना आया था, E बराबर माइनस dV बटा dr। तो यहाँ dV क्या है, विभवांतर है, और यहाँ दूरी। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र, आपको तो साइंस से कोई मतलब है नहीं यहाँ पर, तो विद्युत क्षेत्र बराबर विभवांतर बटा दूरी होता है। तो यहां से अगर विद्युत क्षेत्र E और विभवांतर V बटा D, अब यहां से तो आपको विद्युत विभव चाह रहा है, विभवांतर चाह रहा है, तो V बराबर ED निकल गया। अब यहाँ V बराबर ED, इसको इक्वेशन दे दीजिए 4। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब यहां आपको लिखना है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 आपके पास क्या है, C बराबर है Q/V, हम जानते हैं। तो अब C Q लिख दिए। अब देखिए V E, ठीक है, तो ED हो गया। ठीक, अब देखिए C Q, अब E का वैल्यू कितना है, देखिए E का वैल्यू है Q बटा A
एप्सिलॉन नॉट और डी। देखिए ध्यान से, अब हमने क्या किया कि E का वैल्यू यहां पर रख दिया और मैं यहां पर लिख दूंगा समीकरण 3 से। अब यहां पर भी आप समीकरण को आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन हम डायरेक्ट यहां पर कर दिए समीकरण 1 से। तो C बराबर Q बाई V, Q V का वैल्यू रख दिए ED। अब यहाँ E का वैल्यू है A, Q बटा A एप्सिलॉन नॉट समीकरण 3 से। तो अब देखिए यहां पर Q कट गया और A ऊपर चला गया, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटा D। तो A हमारा आ गया रिजल्ट। तो A क्या है? क्षेत्रफल है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात में विद्युतशीलता, निर्वात में विद्युतशीलता, और D क्या है? दोनों प्लेटों के बीच दूरी। चलिए मैं एक बार और समझा दे रहा हूं कि कैसे कैसे एक्सप्रेशन में कौन सा टर्म यूज किया गया है। तो सबसे पहले समान ज्यामिति एवं समान क्षेत्रफल की दो धातु प्लेट परस्पर अल्प दूरी पर एक दूसरे के समांतर स्थित हो, तब उसे आप कह सकते हैं कि ये जो प्लेट है वो समांतर पट्टिका संधारित्र है। अब इन दोनों प्लेटों के बीच डिस्टेंस D रखा गया है और एरिया रखा गया है A, और इन दोनों प्लेटों को बैटरी से जोड़ा गया है, एक को प्लस से और दूसरे को ऋण सिरा से जोड़ा गया है। तो एक प्लस से जोड़ा गया था तो ये प्लेट प्लस हो गया, और इस प्लेट को ऋण सिरा से जोड़ा गया था तो ये प्लेट आपको ऋण हो गया। तो माना कि दो प्लेटों के बीच दूरी D है तथा क्षेत्रफल A है। तो आप जानते हैं कि धारिता जो है Q बाई V होता है, समीकरण 1 हो गया। और यहां से विद्युत क्षेत्र यदि आपको निकालना होगा पृष्ठीय आवेश घनत्व से रिलेटेड, मतलब एक पृष्ठ से रिलेटेड, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, पहले बताया गया है। तो यहाँ सिग्मा जो होता है वो पृष्ठीय आवेश घनत्व है। अगर पृष्ठीय आवेश घनत्व को अलग से निकालना होगा तो सिग्मा इक्वल टू Q बाई A होता है। इस Q बाई A को फिर से इसी समीकरण में बैठा दिया गया, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट समीकरण 3 हो गया। तो अब यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगा V। तो V को निकालने के लिए हम निकाले विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव के बीच संबंध। तो E बराबर माइनस dV बटा dr होता है संबंध। तो V क्या है? विभवांतर है, R क्या है? दूरी है। तो हमें साइन से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, विद्युत क्षेत्र बराबर विभवांतर बटा दूरी। अब यहाँ पर देखिए विद्युत क्षेत्र E, विभवांतर V, और दूरी यहाँ दोनों प्लेटों के बीच कितनी थी? D थी। अब यहाँ पर देखिए V को अलग कर दिए, ED। अब समीकरण 1 से जब आप सोल्व करेंगे निकालने के लिए कि इस प्लेट का धारिता कितना होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा, तो C बराबर Q बाई V। अब V का वैल्यू तो आपके पास है, तो V का वैल्यू कितना है? ED है, लिख दिए। अब देखिए Q, अब इस E विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र आपके पास कितना था? Q बाई A एप्सिलॉन नॉट था, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट रख दिया और इनटू D, Q कैंसिल आउट, और देखिए A E एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया और D यहाँ बच गया। तो A क्या है? दोनों प्लेटों के बीच एरिया, क्षेत्रफल, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात में विद्युतशीलता, और D क्या है? दोनों प्लेटों के बीच दूरी। तो इस प्रकार से यदि आप एग्जामिनेशन में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालते हैं तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। तो ये रहा आज का टाइटल 2.12 समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अगला एक्सप्रेशन।